ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी हमारे पीछे, और देखा जाए तो आज बहुत ही अच्छा मौका है बात करने का, क्योंकि आज बाबा साहब का 131वां जन्मदिवस यहाँ संसद मार्ग में हम मना रहे हैं। और देखा जाए तमाम देश और दुनिया के लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। सर, आज 3 साल बाद यानी कि 2 साल के बाद में यहाँ एक बार फिर आप यहाँ बैठे हुए हैं आके, और बाबा साहब का 131वां मनाया जा रहा है। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 131वें जन्म दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सभी की मंगल कामना करता हूं। आज ये 3 साल के बाद संसद मार्ग पर और संसद भवन के अंदर बाबा साहब की जो आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, उस पर तमाम देश से आए हुए लोग और दिल्ली के आसपास के गांव, मोहल्ले, बस्ती से आए हुए लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और फिर उसके बाद में ये संसद मार्ग पर एक बड़ा उत्सव की तरह से लोगों ने इसको लिया है और बहुत सारी उमंग लोगों में है आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति, क्योंकि 3 साल के बाद ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भी हर वर्ष की भांति, क्योंकि 3 साल में नहीं कुछ भी हुआ था, लेकिन पिछले सालों में जो हुआ क्रम से उसी में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने अपनी पंडाल लगा करके, जो यहाँ पर लोग आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, उनको प्रयास किया जाता है कि सबको भोजन मतलब प्रदान कराया जाए। तो आज उसी क्रम में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ आकर के सभी को भोजन की व्यवस्था कराई है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं अशोक कुमार जी कि आप जो है 100 दिन पीड़ित बच्चे समाज के जो मसीहा है उसके जन्मदिन जो सेलिब्रेट करने आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से देश की सरकार जो है, चाहे वो राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कहीं ना कहीं वो कहती है कि अगर आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो आप अपने घर में त्योहार मनाइए या अपने पार्कों में जाके मनाइए, संसद भवन का घेराव क्यों करते हैं? देखिए, ये तो एक मतलब उनकी मंशा हो सकती है, उनकी एक तरह से मैं ये तो नहीं कहता साजिश है, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि किसी भी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को घर में बंद कर दिया जाए, लोग घर में ही अपना फोटो लगा करके उसमें पुष्पांजलि अर्पित करें। लेकिन इस देश के जो वंचित लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, यानी अन्य वर्ग के महिलाएं, तमाम महिलाएं आज मैंने देखी हैं। मैं समझता हूं कि पुरुषों से ज़्यादा यहाँ महिला एकत्रित हुई हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खुले में लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये बंद कमरे में नहीं रख सकते, ये शायद मेरा मानना है। सर, जैसे देखा जाए कि ऑल इंडिया रेलवे ने यहाँ पे अपना पंडाल लगाया, भोजन की व्यवस्था की, जलपान की व्यवस्था करी, इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन हैं और सरकारी कर्मचारियों के पंडाल हैं, सभी तकरीबन इसी तरीके से सेवादारी में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सरकार सभी SC/ST कर्मचारियों के लोग हैं बाबा साहब की विचारधारा के लिए जो है काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से करना चाहिए? मैं ये तो नहीं समझता कि डिब्बे में बंद करना चाहती है या कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों को ताकत दी है, जो हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया है, इस देश की मुख्यधारा में हम लोगों को जोड़ा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो हम लोग बंद कमरे में बाबा साहब की जयंती या बाबा साहब के जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले लोग नहीं हैं। हम खुले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से देखा होगा कि पिछले कई सालों पहले लोगों को वंचित किया गया था संसद भवन में जाने से, लेकिन पुनः इसका मार्ग खुला है और हर व्यक्ति की पहुंच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा संसद भवन में लगी हुई है उसको पुष्पांजलि देने की हो गई है। और आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं संसद मार्ग पर, वो सभी ने लगभग पुष्पांजलि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अर्पित की है। कोई कितना भी प्रयास करे, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कार्य है जो रुकने वाला नहीं है। सर, देखा जाए जिस तरीके से आज जो है यहाँ लाखों लोगों का हजूम इस रोड पर था, और तकरीबन देखा जाए कि ये कारवा अगर निरंतर चलता रहा तो यहाँ आने वाले समय में रोड इतना लोगों का हजूम होगा कि यहाँ की शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कहीं उस बात का डर केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को लगता है? देखिए, आज तो बहुत लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा
लोग एकत्रित होंगे तो सरकार के ऊपर ये दबाव तो बनता ही है कि जो कानून व्यवस्था है या जो व्यवस्थापक लोग हैं कहीं व्यवस्था खराब ना हो जाए। लेकिन ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ये अनुशासनात्मक तरीके से सभी लोग अपने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम कभी भी इस तरीके का प्रयास नहीं करते कि मतलब किसी भी कानून का उल्लंघन हो या व्यवस्था खराब हो। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि व्यवस्था बनी रहे और जो सरकार है वो हमें सहयोग करे इस मामले में कि यहाँ लाखों लोग जो एकत्रित हुए उनकी व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय महामंत्री जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान में जो सरकार है और पूर्व में जो सरकार थी उसका मैटर है। जो पूर्व में सरकारें थी वो उस समय पे 1 बजे तक जो है लोगों को जो है माला अर्पण के लिए जो है समय दिया जाता था। अगर रिक्वेस्ट की जाती थी तो 1:30 बजे तक भी होता था वो प्रोग्राम। लेकिन पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है केवल 12 बजे तक ही लोगों को वहाँ पुष्पांजलि अर्पित देने जाती है। इसके अलावा अभी अगर आप देखें तो तमाम लोग, हजारों लोग अभी भी शोर शराबा कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। देखिए, सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं ये दिल्ली के ही लोग नहीं है, दिल्ली से दूर दराज के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यूपी, बिहार, पूरे देश से लोग यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने आते हैं। तो मेरा मतलब जो भी इसके व्यवस्थापक हैं, संसद भवन के जो व्यवस्थापक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा जो आदमकद प्रतिमा प्रांगण में लगी हुई है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए ये जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनको कम से कम शाम तक का समय दिया जाए और आगे आने वाले जो सालें हैं या जो आगे आने वाले उत्सव बाबा साहब के सम्मान में मनाए जाएंगे उनको प्रांगण जो है शाम तक खोला जाए, जिससे कि वो सभी लोग इस बात से वंचित न रह जाएं कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाए। क्योंकि 12 बजे का समय बहुत कम होता है। लाखों लोग मैंने देखा है सुबह से कल रात से ही बहुत सारे लोग बस ले करके यहाँ पर आए थे। उन लोगों ने हो सकता है कि बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर ली हो, लेकिन जो अभी लोग आ रहे हैं दूर दराज से, जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँच पाए क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी डगमगाई हुई है, बाहर रोकी हुई हैं बसें, हमारी बहुत सारी बसें आई हुई हैं जिनमें से बेचारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं, जो नहीं पहुँच पाएंगे 12 बजे तक। तो मेरा मतलब ये अनुरोध रहेगा सरकार से कि भाई आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम है एक्सटेंड करके कम से कम शाम तक का होना चाहिए। देखा जाए तो बाबा साहब ने जो है समता समानता बंधुता न्याय की बात की और उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि जो आम नागरिक है उसके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार को हनन कर रही है, तो इसके लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची पुष्पांजलि बाबा साहब अम्बेडकर को तभी होगी क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो उस अच्छे से अच्छा संविधान गलत साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत साफ होगी, अच्छी होगी, तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए समता समानता और ये भाईचारा मानवता का जो संदेश है जो संविधान के माध्यम से मतलब आम जनता तक पहुंचाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो इसको कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना आज की वर्तमान स्थिति में हो रही है। जो समता समानता की बात करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ समता समानता बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि देनी है तो समता समानता और भाईचारे का संदेश जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है तो तभी पूरा होगा जब उनके बनाए हुए संविधान को लागू करने की मंशा सही हो। अच्छा अशोक कुमार जी, आप जो है करीब 4 लाख के करीब का जो है संगठन चलाते हैं, लोगों का संगठन चलाते हैं, ऑल इंडिया रेलवे तमाम देश के कोने कोने में जाते हैं और तमाम कर्मचारियों की दुख पीड़ा उनसे भी आप परिपक्व होते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर बाबा साहब का परिरूप आपने नहीं देखा तो आप पढ़ा नहीं होता, तो क्या आप लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर पाते या उनको सहयोग कर पाते? देखिए, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही हमें देन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमने पढ़ा, पहचाना और उसको जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संदेश हम लोगों को दिया था या जो उनकी इच्छा थी कि हम मतलब संगठन बनाएं और अपने समाज की सेवा करें, तो हमें आज मौका मिला ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन
के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में। तो हम प्रयास करते हैं कि जो हमारी ऑल इंडिया SC/ST के तमाम कर्मचारी या जो हमारे रेल में कार्यरत दलित कर्मचारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको किसी भी तरीके से दूर कर सकें, क्योंकि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते कि एक एक कर्मचारी जो हमारा रेल में काम कर रहा है वो किसी भी तरीके से प्रताड़ित न हो, दुखी न रहे और उसकी समस्या का मतलब निदान ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। सर आखिर में चलते चलते ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, देश और दुनिया के लोगों को बाबा साहब की 131वीं जयंती पे जो भी संदेश देना चाहते हैं सक्षम शब्दों से क्या कहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा पूरे देश और दुनिया के लोगों को, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग, सच्चे मार्ग पे हम तभी चल सकते हैं कि उनके जो बताए हुए विचार हैं, जो उनका दिया गया संदेश है कि भाईचारा बने, समानता हो, समता हो और भाईचारा बने एक दूसरे में। तो सभी लोग आज के परिप्रेक्ष्य में मैं सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस पावन जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं उनकी, सभी परिवार की, उनके सभी समाज की। और मैं यही अनुरोध करूंगा सभी से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए समाज को मजबूत करें, देश को मजबूत करें और जो हमारा समाज, जो हमारे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी बेचारे बड़े निरीह जिंदगी जी रहे हैं, उनको जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि हमारे इस देश के जो दलित और वंचित लोग हैं इस देश की मुख्य धारा में आए, वो तभी आ पाएंगे कि हम उनकी तरफ भी देखें जिन लोगों को हम ग्रामीण क्षेत्र में छोड़े आए, जो अभी तक मतलब ऐसी स्थिति में नहीं आ पाए जिस स्थिति में आज हम लोग हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी हमारे बीच हैं और देखा जाए तो आज देश और दुनिया में 131वां बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे आज? देखिए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। यूँ तो हमारे कम से कम हर प्रदेश में हर स्टेशन पे है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री जो अपना स्ट्रीट है इस पे एक जो हमारा स्टॉल है सुबह से 9 बजे से खाना चल रहा है और अभी चलता रहेगा जब तक हमारा रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस शुभ अवसर पर, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करेंगे। जिस तरह हमारे पूरे देश के कोने कोने से लाखों लोग इस मेले में आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली में रहते हुए कि हम इनको अधिक से अधिक खाना पीना, भोजन, पानी की व्यवस्था करें। तो उसी के तहत हमारा चल रहा है और हमारा अभी आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है तमाम देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, उन सबके भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं? आपने बताया कि 9 बजे से अभी 12-1 बजे तक का टाइम हो गया, कब तक? नहीं, 1 तो बज गया, अब ये चलेगा 2-3 बजे तक खाना चलता रहेगा। हमारा खाना है, देसी घी का हलवा है, सब है। लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके भोजन की भी व्यवस्था हमने की है। और मैं यही कहूँगा कि आज बाबा साहब को सच्ची पुष्पांजलि यही होगी कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने समाज को साथ लेने का प्रयास करें। अभी हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक समाज में बहुत बड़ी संख्या है जो अभी भी बहुत दूर है, तो उनको हमें नज़दीक लाने की हमारी ज़रूरत है और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उन्हें नज़दीक से नज़दीक लाएं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के परिवार की बात की जाए तो 4.5 लाख लोगों का परिवार है। क्या पूरे देश के अंदर जो है इसी तरह के आयोजन और प्रोग्राम किए जा रहे हैं? पूरी ये जिस तरह आपको पता ही है, बाबा साहब की ही एक ऐसी जयंती है जो पूरी साल चलती है। हमारे यहाँ 11 से शुरू हुई है, जैसे आपको ही पता है कि जयपुर में 11 से शुरू हुई, अभी 13 में, कल हमारे CNW में हुई और पूरे महीने हमारी होगी। आज लखनऊ में मनाई जा रही है। कोशिश करेंगे हम और महामंत्री वहाँ भी शामिल होने के लिए। तो पूरे देश में हमारा इसी तरह से आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भोजन की व्यवस्था और ये सब है हमारी तरफ से जलपान। भैया कटोरी कहाँ है? आखिर में चलते चलते कुछ संदेश की बात की जाए, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन परिवार के संदेश की बात की जाए तो क्या कहेंगे? देखिए,
हमें और हमारे समाज को एकजुट होने की ज़रूरत है, और जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, देश के लिए हमें दर्द होना चाहिए, अपने समाज के लिए दर्द होना चाहिए, और उसको हम महसूस करते हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उसको महसूस करते हैं, और हम यहाँ पूरा हमने इंतजाम किया है, और आगे भी ये होता रहेगा हमारा। धन्यवाद।